तो हम लोग मोस्टली बात कर रहे थे बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया पर, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो मूलभूत चीज़ों से, शिक्षा से है ना वंचित रह रहा है। तो इसके पीछे वही कारण एक सवाल उठाया जाता था, कहीं न कहीं संसाधन की कमी, ढांचा की कमी, है ना, संसाधन की रिक्वायरमेंट चाहिए बड़े वर्ग को शिक्षित करने के लिए। तो बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है। प्रॉपर इतनी बड़ी जनसंख्या, कोई स्कूल है, टीचर है ना, बहुत सारा सिलेबस इस तरह की। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि हम लोग जो बच्चों को हम सिद्धांत दे रहे हैं वो 19वीं सदी के पहले 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी का नॉलेज है। इवन एक जो थ्योरेटिकल बिल्डअपमेंट है तेज़ी से 1960 के दशक तक जो है थ्योरेटिकल बिल्डअपमेंट तेज़ी से हुआ है, वो सारा नॉलेज मिलेगा। लेकिन पिछले 4-5 डिकेड में एक बहुत बड़ा गैप आया। गैप इस तरह से बिल्डअप हुआ कि जो हम एक आधुनिकता वाला जो फ्रेम था वो कहीं न कहीं जो है इनसफिशिएंट हुआ है रिसेंटली लास्ट 2-3 डिकेड में। क्योंकि उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो प्रोसेस है नॉलेज की, वो कहीं न कहीं ब्रेन के साथ या बच्चों के साथ प्रॉपरली कॉप अप नहीं हो पा रही, वो लिंक नहीं कर पा रही। और दूसरी चीज़ है कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसका कैरेक्टर डिफरेंट है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरियाँ लगी हुई हैं बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत सारे नए नए टूल्स, साइकोलॉजिकल टूल्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं साइकोलॉजी के में। रिसेंटली बहुत तेज़ी से बिल्डअप हुआ है कि किस तरह से हम जो बच्चे का जो ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी है, वो बिल्डअप किए जाए। लेकिन कारण ये है कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत हैं वो यूनिफाई किए जा रहे हैं, वो सब पे समान रूप से तैयार किए जा रहे हैं। जबकि सर्वमान से कॉमनली जनरलाइज करेंगे स्वाभाविक उनके बीच में एक गैप बिल्डअप होगा। जब हम ढांचा निर्मित करेंगे, जनरलाइज करेंगे सारे बच्चों के लिए, तो स्वाभाविक है एक गैप निश्चित रूप से निर्मित हो जाएगा। क्योंकि जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं या कोई शब्द सिखाते हैं, तो कितनी कठिनाई होती है उसको सीखने में। क्योंकि ब्रेन का जो नेचर है सीखने का, जो एकेडमिक सिखा रही है, जो एकेडमिक सिखा रही है, वो कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ अभी भी कॉपअप नहीं हो पा रहा, अभी भी प्रॉपरली है ना पैरेलल लेवल पर भी नहीं चल पा रहा, उसके साथ ज्वाइंट नहीं हो पा रहा। तो बात ये नहीं कि हमारे पास संसाधन कम है हम इसलिए नहीं सिखा पा रहे, हमारे पास टीचर कम इसलिए सिखा पा रहे, या हमारे पास बहुत एडवांस थोड़ी नहीं इसलिए नहीं सिखा पा रहे। तो बात ये नहीं है। बात मोस्टली ये है कि ह्यूमन जो ब्रेन है, बच्चे का जो ब्रेन है, वो उसकी जो नेचर है, करेक्टर है, वो बहुत डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जबकि हम जनरल एक व्यक्ति के उसके अपने एक्सपीरियंस जो उसने जनरलाइज करके एक आइडियाज़ निर्मित कर रहा जो बच्चे को देना चाह रहा। पर जैसे ना भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वर्ड सिखाने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो ह्यूमन ने जो लैंग्वेज है, भाषा है, मात्र 40,000 साल पहले ही बिल्डअप की। लेकिन मस्तिष्क तो ऐसा नहीं कि 40,000 पहले आया ह्यूमन ब्रेन तो लाखों साल पुराना है। तो भाषा जो बिल्डअप हुई वो 40,000 साल पहले की शुरुआत हो गई भाषा की। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। मोस्टली हम जो एकेडमिक दे रहे हैं वो किसके थ्रू दे रहे हैं? भाषा के थ्रू दे रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू दे रहे हैं। तो लैंग्वेज ब्रेन के साथ प्रॉपरली कॉप अप नहीं है, और लैंग्वेज की अपनी भी लिमिटेशन है, क्योंकि वो हर शब्द है, वर्ड है, उसकी जो मीनिंग है, वो मीनिंग एक कॉमन मीनिंग होती है ना, एक कॉमन मीनिंग होती है, वो ढांचागत स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। इसलिए जो ह्यूमन ब्रेन है, बच्चे का जो ब्रेन है, उसके साथ कॉप अप नहीं हो पाता। वो इस ज़्यादातर स्किल के साथ चलता है रादर देन नॉलेज के साथ, है ना। उसका जो ब्रेन का हमारा जो कैरेक्टर है, ब्रेन का जो नेचर है, वो समझना नेसेसरी आवश्यक है। क्योंकि ब्रेन के साथ बहुत सारे धारणाएं, वैसे फॉर एग्जाम्पल है जैसे भारतीय धारणाएं, तो जो बच्चे नहीं सीख पाते, कारण है कि वो पुराना पूर्व जन्म का पाप है, सरस्वती उन पर खुश नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस तरह की धारणाएं, या फिर मस्तिष्क की कैपेबिलिटी नहीं है। जबकि नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारे जीवों में एक मनुष्य ऐसा जो जीव है जिसका ब्रेन बनाया है, किसके लिए? बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, है ना। एडवांस जो ब्रेन बिल्डअप हुआ है बहुत सारी स्पीसीज में, वो ह्यूमन ब्रेन है। जब
जो है तेज़ी से एडवांस बिल्डअप हुआ है, लेकिन वो कहीं न कहीं भाषा के साथ, कहीं न कहीं ढांचा के साथ प्रॉपरली कॉप अप नहीं हो पा रहा। इसलिए ये बाधाएं बिल्डअप हो रही हैं। और आप ये स्वाभाविक है बच्चे के साथ देख सकते हैं, जब आप सिखाने जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे सीखना। बाकी जो एक्शन कर रहे हैं आप, वो तुरंत कॉप अप करता है। इमेजिन जो आप बॉडी लैंग्वेज से इमेज कर रहे हैं, वो तुरंत वो कैप करने पड़ते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत नेसेसरी है, रादर देन हम जो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, जो आइडियोलॉजी दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सिखाने वाले का भी अपना वो वे होता है सिखाने का, जो खुद ही अपने आप में एक बाधक बन जाता है। क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है और सिखाने वाले की जो ब्रेन है, एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोस्टली जो सिखाने वाला बहुत अनुभवशील हो जाता है, एक्सपीरियंस टोटल हो जाता है, उसके पास नॉलेज हो जाता है, उसको मालूम होता है इसका इस कॉन्सेप्ट का क्या आउटपुट है, इस नॉलेज का क्या आउटपुट है, इस थ्योरी के क्या आउटपुट है, इस आइडियोलॉजी के क्या आउटपुट है, इसका क्या हिस्टोरिकल आउटपुट रहे, क्या इसका मतलब सोसाइटी पे प्रभाव पड़ा, क्या बच्चों और जो है बड़े वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसको वो सोच समझ के बच्चों को प्रभाव लाने के लिए एक्सपेक्टेशन है उसके बच्चे की कि हमें इस तरह का रिजल्ट चाहिए बच्चे। ध्यान रखना, जब सीखने वाला जो बच्चे को सिखा रहा होता है तो उसकी ये धारणाएं हर बहुत रेयरली मुश्किल से कोई प्रतिभावान होता है जो बच्चे के ब्रेन के हिसाब से चले। नहीं तो जो भी सिखा रहे होते हैं हम बच्चों को इसकी अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे गार्जियन है तो गार्जियन अपने बच्चे को फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, फैमिली की जो नीड है, आसपास सराउंडिंग की जो नीड है, अपनी जो इज्जत है, सम्मान है, अपना जो स्टेटस, उसके हिसाब से उसको फ्रेम दे रहे हैं, समझिए उसको खतरा बचाने का फ्रेम दे रहे हैं, रादर देन हम बच्चे के ब्रेन को समझ नहीं पा रहे। और सिखाने वाले का अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव स्वाभाविक है, नेचर का एक अपना गुण है। ध्यान रखना, प्रकृति का अपना गुण है। प्रकृति जो नेचर है कभी भी अनुभव को पसंद ही नहीं करती। प्रकृति में अनुभव के लिए स्थान नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए कोई रोल नहीं। समाज के लिए रोल हो सकता है, समाज के लिए एक्सपीरियंस होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है व्यवस्था को बनाए लेके जानने के लिए। लेकिन प्रकृति में, नेचर में एक्सपीरियंस कोई रोल नहीं। वो उसको फॉर एग्जाम्पल है, जैसे बूढ़े लोग हैं तो प्रकृति क्या चाहती है, बूढ़े लोग तुरंत खत्म, वो नयापन नया चाहती है ना। पुराना एक्सपीरियंस का मतलब होता बूढ़ा, प्रकृति में नेचर में एक्सपीरियंस होल्डर का मतलब होता बूढ़ा, पुराना, जिससे अनुभव हो गया वो पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, यानी कि प्रकृति के लिए वो व्यर्थ हो। तो ध्यान रखना, ब्रेन के साथ भी है, जब आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम अपनी बच्चों को और अपने जनरेशन को सिखाने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक ही चीज़ें मैच नहीं कर सकती। इसलिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरियाँ बिल्डअप हुई, बहुत सारे ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वो भी वो चीज़ें बाहर आ रही हैं धीरे धीरे से, कि जो बच्चे का चाइल्ड है, नई जनरेशन का जो ब्रेन है, उसकी अपना ओन वे है सीखने का। हम सिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं उसके सीखने में, क्योंकि हम लिमिटेड कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस डालना चाह रहे हैं, हम अपना अनुभव थोपना चाह रहे हैं, जिसके चक्कर में बच्चे का जो ब्रेन है, सीखने की जो कैपेसिटी है, वो क्या कर सकते हैं, डाउन कर रहे हैं। तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन का जो नेचर है, उसे हमें समझना बहुत नेसेसरी, आवश्यक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं जो बच्चे के माइंड में कैचअप कर जाती है, वो लाइफ लॉन्ग स्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे के माइंड में एक ईश्वर की धारणा है ना, जो मुफ्त में दे दी गई है, तो जिसको जानना समझना एक अपने अलग वे है, उसने पकड़ ली है, बस सारी जनरेशन उसको घुमाए चले जा रही है। तो ब्रेन का अपना नेचर है, जो पकड़ा दोगे कभी कभी वो कंडीशन बन जाएगा, लेकिन उसकी जो नेचर है, ईश्वर का क्या गुण है, क्या है, सारी चीज़ें कभी रेशनल नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेन की अपनी फंक्शन है। तो सिखाने के लिए ये नेसेसरी होता है कि हम अपनी धारणाओं को, हम अपनी नॉलेज को, हम अपने एक्सपीरियंस को रोकने की कोशिश न करें। बेटर है कि जो उसका ब्रेन है बच्चे का, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी फंक्शनल को समझने की कोशिश करें। ध्यान रखना, जब हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम
अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका ब्रेन मोल्ड कर रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से उसका ब्रेन मोल्ड कर रहे हैं, हमारे अपने समाज की ज़रूरत है उस हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं, हमारे भविष्य कल हमारी बच्चा हमारी सेवा करेगा उस हिसाब से हम उसको मोल्ड कर रहे हैं। तो इसी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है समाज की, व्यक्ति की, फैमिली की, न गार्जियन की और टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो उस हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही मूलभूत जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जिसके वजह से बहुत बड़ा जो वर्ग है वो सीखने से वंचित हो जा रहा है। इसमें संसाधन की नहीं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है।